डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। सबसे पहले उन साथियों को बधाई जो टीयर 3 में उनका सिलेक्शन हुआ है, जो सफलता हासिल की, उनको तहे दिल से बधाई और आने वाले भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक, अब बात यह है कि आपके जो टीयर 3 का है उसका एग्जाम आ गया, हो चुका है, रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद क्या करना है इस बात पे हम लोग बात करेंगे। और जिन साथियों का टीयर 3 में नहीं हुआ उनका क्या, और जो टीयर 3 में नहीं हुआ टीयर 4 में लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, एग्जाम कब होगा ये भी चीज, इन बिंदु पे बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। और साथ ही जो भी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कंटेंट की अगर आवश्यकता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले आप तो जो आपका डीवी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें लग जाइए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि डीवी में जो भी आपकी समस्या अपने आप से जो क्रिएट कर रहे हैं वो उसकी आवश्यकता नहीं। जो आपने अपलोड किया है, जो चीज भी अपलोड किया, बस वही आपको चाहिए। उसके हाथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल से लेकर पीजी तक, साथ ट्रेनिंग जो बीएड का है उसका, और स्टेट की मार्कशीट, इनकी 3 प्रति में फोटोकॉपी करा लीजिए और एक आपका मूल प्रमाण पत्र। ठीक, और जो आपने अपलोड किया है वो, और लगे हाथ जो आपका सभी मूल दस्तावेज है वो साथ में रखिए, लेकिन आपसे मांगा वही जाएगा जो आपने अपलोड किया है। ठीक, एक ये चीज। और बार बार सभी लोग पूछ रहे हैं कि मेरा ये मिस्टेक है, कोई मिस्टेक नहीं, बस आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपका हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में वो सही होना चाहिए, और आपका नाम। बाकी कहीं क्या कोई पूछा उनके बीए की मार्कशीट में उनके फादर का नेम चेंज है तो उससे मतलब नहीं है, आपका नाम सही होना चाहिए। और गलती से कुछ हो जाता है तो आप एक शपथ पत्र बनवा लीजिए, तब भी कोई तो ये अंतिम विकल्प है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। पिछले बार ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक, ये तो आप डीवी में लग जाइए। और साथ ही जो एस्टेट वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी उनका मार्कशीट नहीं मिला है, अंक पत्र नहीं मिला है, तो पटना में से अभी रुक जाइए। पटना से जो अदर स्टेट वाले उनको पटना से मिलेगा, बाकी जो होम स्टेट के हैं उनको डीवी ऑफिस से मिलेगा। और जिन साथियों ने टीयर 2 के बाद या उससे पहले जो स्टेट का एग्जाम दिया अब तक नहीं लिया है, तो जो उसका वेब कॉपी है तो चल सकता है, वेब कॉपी चल सकता है। अब लेकिन अभी भी डीवी होने में थोड़ा समय है, तब तक आप जाके पटना से रिसीव कर सकते हैं ये चीज। अब जो बिंदु है कि रिजल्ट तो आ गया, अब जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वो लोग क्या करें। ठीक, ये बात है। तो प्यारे साथियों, देखिए, सफलताएं कोई जो नहीं कि सफलता का पैमाना इस बात से आंका जाए कि आप कहीं सेलेक्ट हुए पोस्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ये समाज द्वारा बनाए गए एक पैमाना है। तो सफलता कोई जरूरी नहीं कि आप नौकरी पाए तो ही सफल है, लेकिन फिर भी आज के जमाने से जो डिमांड है तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि आप जो भी कोई आप जिस लक्ष्य में लगे हैं, खासकर सरकारी नौकरी पाने के लक्ष्य में, उसको प्राप्त करें। सफलता उन्हीं को मिलेगी जो ईमानदारी से लोग मेहनत करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ, ईमानदारी से आप मेहनत कीजिए। आपको लगा होगा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये आप ही तय कर सकते हैं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि आपने मेहनत किया, किस स्तर से किया, कहाँ चूक हो गई, आप उस चीज से बचिए। टीआरई 4 में लगे हैं तो जो गलती आपने टीआरई 3 में किया वो गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं बता दूं, जिन साथियों को अभी नहीं हुआ है टीआरई 3 में, वो अभी से लग जाए। कम से कम 1000 प्लस तो सीटें आएंगी ही, मेरा मान के चलिए, और 1000 सीटें भी आती हैं। और लेकिन फिर भी इस बार भी लगभग जहां तक अभी बात चल रही है 1800 सीटें टीआरई 3 के बाद जो रोस्टर है उसके बाद 1800 सीटें भी अभी वैकेंट हैं। तो ये बढ़ भी सकता है लगभग 2000, लेकिन फिलहाल अगर आप 1000 भी मान के चलें सीट खाली है, तो आपका जो कट ऑफ बनेगा लगभग 65 के आसपास जाएगा। जान लीजिए, जिस प्रकार 6000 और 7000 लोग स्टेट पास हैं, तो 7000 से आपको मतलब नहीं है, कई लोग उसमें वैसे ही हैं, तो आपका लगभग
65 तक आपका कट ऑफ जा सकता है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। एक तो ये चीज़, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको ले लीजिए, इसको रोज पढ़िए आप, और एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट ले लीजिए जो इसके सिलेबस को कवर करता हो। सिलेबस पे हम लोग विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे टीआरई 4 की। फिलहाल ये एक प्रैक्टिस सेट और एक आपका जो प्रैक्टिस सेट हो गया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और एक राजेश मिश्रा की जो पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस, मैं इसको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक, इसको ले लीजिए आप लोग, पढ़िए। राजेश मिश्रा गाइड के बतौर है। सबसे जो आपका जो क्या मतलब की जरूरी होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट बेसिक विथ जो कंसेप्ट है वो आपका समझ विकसित होना चाहिए। जिस पे भी जो भी टॉपिक है, जो भी सेक्शन है, उस पर आपकी समझ विकसित होनी चाहिए और अच्छे से उसका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि जो यूपीएससी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कहीं ऐसे क्वेश्चन आपको किसी गाइड में या प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेंगे। जरूरी है कि आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। टीआई 4 टीआई 3 में जिनका नहीं, टीआई 3 में कुछ समय बीत गया, अब आगे हो जाइए, पीछे भूल जाइए, अब आगे उठिए। सफलताएं जब आप हराते हैं तो आपको अनुभव मिलता है, तो जब एक बार नहीं हुआ इस बार, तो आप अनुभव से ही काम लीजिए, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखिए, जितने भी यूट्यूब वाले लोग हैं, चाहे कोई आपको मोटिवेट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता आपको मोटिवेट आप स्वयं हो सकते हैं। एक बात, मेरी बात कान खोल के, दिमाग हल्का करके और मन से सुनिए, ध्यान सुनिए कि जब भी आप पढ़ने बैठे, ये बात आपको चुभती रहनी चाहिए। कहीं भी रहे, पढ़े या न पढ़े, कहीं भी घूमे, उससे मतलब नहीं, बात ये चुभती रहनी चाहिए कि आपके माँ की साड़ी की जो फटी साड़ी है, या आपके पापा के जो स्लीपर्स हैं, जूते ठीक नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था है, ये चीजों का आप ख्याल रखिए। तब इस चीज का आप देख के पढ़िए, कम से कम वो उनकी आशा अपेक्षा है उसको तो पूरा करें। पुराने कपड़े पहन के कहीं फटा है, कहीं कटा है, टूटी फूटी साइकिल या स्कूटर जो भी हो, क्यों आपकी वजह से उतना झेल रहे हैं कि नहीं मेरे बेटे की अच्छा हम लोग दे सके। ये सब चीज कोई दूसरा क्या कहता उससे नहीं, आप अपनी स्थिति पहले देखिए किस स्थिति में आप, तो उस चीज को ध्यान रख के तैयारी कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए फिर आपका ये है, अब रही बात कि टीआरई 4 का एग्जाम होगा कब। तो अभी तो याद रखिए कि सक्षमता वालों का होगा, फिर अभी प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य और प्रधान अध्यापक का होगा, फिर उसके बाद आप लोगों का भी चल रहा है। जब तक आप लोगों की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती, यहाँ तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक तो हम मान के चल रहे हैं आपकी ज्वाइनिंग जनवरी लास्ट फरवरी, तो फरवरी में अभी इस पे इस प्रक्रिया स्टार्ट होगी, या हो सकता है इसका विचार किया जाएगा। नोटिफिकेशन जो है फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अभी संभावना की बात कर रहे हैं, फरवरी लास्ट तक तो क्या प्रक्रिया है, कितने अभी बताया जा रहा है, लगभग 1.5 लाख के आसपास सीटें हैं, लेकिन क्लियर नहीं है कि पीजीटी में जाता है, टीजीटी में कि प्राइमरी में। तो अभी भी प्राइमरी की सीटें अभी लगभग 50% सीटें खाली रह चुकी हैं टीआरई 3 में, जाके बैकलॉग के रूप में जुड़ेंगे, नए पद सृजित होंगे। तो मान के चलिए कि आपकी इस बार भी अच्छी खासी सीटें आने वाली हैं। तो नोटिफिकेशन अगर फरवरी या लास्ट फरवरी या मार्च तक आता है, तो कम से कम 60 दिनों बाद पेपर होगा। तो जून मान के चलिए कि जून में पेपर हो जाए, नहीं तो जुलाई में, इतना मान के चलिए कि आपका है। पर्याप्त अभी भी आपके पास लगभग 6 महीने का समय है, तो आप ध्यान से तसल्ली से लग जाइए और रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक, ये बात मैं बता दे रहा हूँ, रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिए। प्रैक्टिस से तो पहले आप अपना आपके पास जितना भी कंटेंट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसको कवर कीजिए। जब भी पढ़ने बैठे तो एक फुट नोट्स तैयार कीजिए। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है उसको तुरंत नोट कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा किताब या बड़ी पोथा पोथी पलटने की जरूरत न पड़े, बस उसी से आप रिवाइज कर लें। आपके द्वारा अपने बनाए गए नोट्स वो सबसे बेहतर होते हैं। आप बार बार लोग डिमांड करते हैं ये यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप अपने स्तर से समझ विकसित करें, आपने क्या पढ़ा, कौन सी बुक पढ़ा, उसमें से आप निकाल रहे हैं। उन साथियों के लिए विशेष रूप से खासकर चेतावनी के रूप में समझे, कोई ये बार बार न पूछे कोई एक बुक एक बुक बता दीजिए। एक बुक में हम नहीं बता सकते आपको कि एक बुक पढ़ लेंगे उससे परीक्षा पास हो, ये हम नहीं बता सकते। हो सकता है कई लोग बताते हो, हो सकता है कई लोग करते हो,
जब तक 3-4 चीज़ें आप नहीं रखेंगे तब तक संभव नहीं है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये रखिए और एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट रखिए और जो आपके टेक्स्ट बुक है वो रखिए। इन कम से कम इतना तो आपको पढ़ना। आप सोच रहे हैं कि थोड़ी सी शॉर्टकट में कम मेहनत में हो जाए तो संभव नहीं है। ये याद रखिए, सीटें कम है, सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है और लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए, फिर बाद में न कहिएगा। चलिए ठीक, तो ये आपका हो गया एग्जाम से संबंधित। तो इन बातों पे आप गौर करें। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चलिए कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपकी समस्याओं पे हम लोग विचार करेंगे, सही सलाह देंगे और जो भी बात हम लोग बताते हैं वो अनुभव के आधार पर बताते हैं, ये नहीं कि इधर उधर से। और विशेष तौर पे उन साथियों से अपील है जो नए नए एस्पिरेंट हैं टियर 3 के बाद, तो थोड़ा सा सीरियस अपने आप को लीजिए। टियर 4 में आपका सिलेक्शन होना तय है। ज़्यादा कंपटीशन इस बार भी नहीं रहेगा, मैं अभी बता दूं। एक सीट पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग हो सकते हैं। हाँ, 2 से ढाई, मैक्सिमम 3। अन्य विषयों की अपेक्षा कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आप अभी से पढ़िए, आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।